तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मनोज चौधरी और आज की शुरू में बात करेंगे एनपीसीआई के नए रूल्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो देखा और मेरे चैनल पे आपने एक वीडियो देखा था कि एनपीसीआई का नया अपडेट आ चुका है, जिसमें आप एईपी से यदि पैसा विड्रॉल करते हैं तो आप सभी के लिए बड़ी खबर है। उसमें कई सारे चेंजेस हुआ था। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में जानने वाले। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन का लिंक है, जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, एनपीसीआई के रूल्स के बारे में जान सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में प्रैक्टिकली देखने वाले कि जो एनपीसीआई का जो नया रूल्स आया वो 27 जनवरी को जो नया अपडेट आया उसी के बारे में जानने वाले हैं। तो यहाँ पर हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे किस तरह काम कर रहा है। काफी लोगों ने बताया है और मैंने ही बताया था कि जो एनपीसीआई का जो नया रूल्स आया इसमें यदि एक बार सक्सेसफुली फिंगर कैप्चर कर लेते हैं तो 30 मिनट बाद आपका यहाँ पर फिंगर काम करता है। तो इसी चीज को हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे, लाइव देखेंगे कि बैलेंस इंक्वायरी करके देखेंगे, विड्रॉल करके देखेंगे कि कैसे काम करता है, क्या इसका रूल्स है, सारा कुछ आपको लाइव दिखाने वाले हैं। तो फिर इस वीडियो में बने रहिए। अगर चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अभी तक ने वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम मनोज चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चौधरी एसोसिएट। तो चलिए चलते मोबाइल की स्क्रीन पे आपको लाइव दिखाते हैं कैसे यहाँ पर ये काम करता है। तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं। मोबाइल की स्क्रीन पे आने के बाद आपको जाना अपने एईपीएस वाले एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर जो हम इस्तेमाल करने वाला एप्लीकेशन वो है स्पाइस मनी। आप किसी भी कंपनी का एईपीएस सर्विस चला रहे होंगे, चाहे वो आपका स्पाइस मनी हो, पे नियर बाई हो, फिनो मित्रा हो, रफी पे हो, RNA5, कोई भी एप्लीकेशन चला रही है सभी के लिए एप्लीकेबल होने वाला है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको स्पाइस मनी से करके दिखा रहा हूँ तो ये स्पाइस मनी में काम करेगा और आप किसी और कंपनी का एईपीएस चला तो उसमें काम नहीं करेगा। तो आप किसी भी कंपनी का एईपीएस सर्विस यूज करें, ये सभी के लिए एप्लीकेबल होने वाला है ये वीडियो। और जो मैं आपको करके दिखा रही है, मैं यहाँ पर जो आईडी इस्तेमाल कर वो है स्पाइस मनी डेमो के लिए। तो कोई भी कंपनी है जो एनपीसीआई का जो नया रूल्स आया हुआ है यानी कि 30 मिनट बाद वाला, वो सभी के लिए एप्लीकेबल होने वाला है। जितनी भी कंपनियां हैं जो आधार से पैसा निकलता है जिसमें भी एईपीएस, सभी के लिए एप्लीकेबल है। तो ऐसे में काफ़ी लोग का ये भी मतलब सवाल आता है कि आप स्पाइस मनी में करके दिखा रहे हैं, तो आप किसी भी कंपनी का एप्लीकेशन चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं आपको डेमो के लिए स्पाइस मनी को इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरे पास स्पाइस मनी का एप्लीकेशन है। आप कोई भी एप्लीकेशन चलाते हैं सभी लिए अवेलेबल होने वाला है। तो चलिए अभी हम स्पाइस मनी का मोबाइल एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाने वाला। तो स्पाइस मनी का एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर कई सारे सर्विसेज होते हैं, जैसे कि आपका एईपीएस है, आपका एईपीएस में बैलेंस इंक्वायरी है, मिनी स्टेटमेंट है, कैश विड्रॉल है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा एप्लीकेशन ओपन हो चुका है, तो यहाँ पर कई सारा ऑप्शन होता है, बैलेंस इंक्वायरी, एईपीएस कैश विड्रॉल, एईपीएस मिनी स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे बैलेंस इंक्वायरी। तो बैलेंस इंक्वायरी और एईपीएस मिनी स्टेटमेंट दोनों सेम सेम समझ लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि अभी जो है अधिकतर लोग जो है बैलेंस इंक्वायरी ना करके मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं। क्योंकि क्या होता है, मिनी स्टेटमेंट में 1 रुपये का बेनिफिट हो जाता है, बैलेंस इंक्वायरी करने पर यहाँ पर कोई बेनिफिट नहीं होता है। जो कि मिनी स्टेटमेंट निकालने पर 1 रुपये मिल भी जाता है, कस्टमर का बैलेंस भी पता चल जाता है, साथ में यहाँ पर उसका जो भी मतलब एक्टिविटी है, जो भी लेन देन हुआ तो वो भी सारा शो कर देता है। तो अभी हम इस्तेमाल करेंगे एईपीएस मिनी स्टेटमेंट। ज़्यादातर लोग यही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ लोग इसका गलत फ़ायदा उठा रहे थे, जो कि 1 रुपये कमाने के चक्कर में कई बार वो मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं। ठीक है, तो उससे भी उनका लिमिट खत्म होता है। अभी जो दिक्कत आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिट का दिक्कत आ रहा है, लिमिट क्रॉस हो जा रहा है। ठीक है, लिमिट खत्म हो जा रहा है एईपीएस का। तो हम करते हैं एईपीएस पे, एईपीएस मिनी स्टेटमेंट पे। उस यहाँ पर आ चुका है। तो सबसे पहले हम अपने डिवाइस को यहाँ पर रेडी कर लेते हैं, यानी कि एक्टिवेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे केस में मार्फो, तो सबसे पहले मार्फो को फ़ोन से कनेक्ट कर लेते हैं। तो फ़ोन से ये मार्फो कनेक्ट हो चुका है, जैसा कि देख पा रहे हैं, योर डिवाइस रेडी फॉर यूज। तो यहाँ पर हम बैंक सेलेक्ट करते हैं। बैंक सेलेक्ट हो गया है। अभी यहाँ पर आधार नंबर फिल करेंगे, मोबाइल नंबर, उसका इस टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर जो टर्म्स है इसको एक्सेप्ट करना है और स्कैन पे क्लिक करना है। यहाँ से डिवाइस भी चेंज कर सकते हैं, तो हमारे केस में मार्फो है। तो चलिए यहाँ पर फिलअप करके स्कैन करते हैं। तो यहाँ पर हमने सारा चीज़ फिलअप कर दिया। उसके बाद स्कैन फिंगर पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो डिवाइस रेडी हो चुका है। अभी फिंगर को कैप्चर करते हैं। तो ये अभी प्रोसेसिंग चल रहा है। तो चलिए देखते हैं। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, यानी कि दिन का पहला ट्रांजेक्शन है। ऐसा नहीं है कि हमने दिन में ट्राई किया है, ये फर्स्ट टाइम ही ट्राई हो रहा है। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने देखा यहाँ पर साफ साफ मिनी स्टेटमेंट निकल चुका हुआ है। ठीक है, और ऊपर टोटल बैलेंस भी शो कर रहा है और नीचे आप यहाँ पर जितना भी एक्टिविटी, जितना भी लेने वो सारा का सारा शो कर रहा है। तो यहाँ पर ये सक्सेसफुली हो चुका हुआ है। ठीक है, तो जैसा कि बैंक के साथ ये आ चुका है। अभी इसको हम, ये तो हो गया हमारा, मतलब एक तरीके से मानते हैं हम लोग हमारा मिनी स्टेटमेंट की बैलेंस वगैरह हो चुका है। ठीक है, तो बैलेंस अभी देखते हैं हम लोग कैश विड्रॉल होता है कि नहीं होता है। बहुत से लोग का सवाल है, भी होता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम लोग आज लाइव देखेंगे। तो चलिए दोबारा से यहाँ पर हम आधार नंबर फिल करते हैं, मोबाइल नंबर, अमाउंट डालते हैं और स्कैन पे क्लिक करते हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने सारा कुछ फिलअप कर दिया है। यहाँ पर आधार नंबर भी, मोबाइल नंबर भी और अमाउंट भी। उसका दोबारा से हम लोग स्कैन फिंगर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम लोग 500 रुपये तक का विड्रॉल करते हैं। अभी हमने यहाँ पर बैलेंस इंक्वायरी कर लिया, यानी कि मिनी स्टेटमेंट निकाल लिया। दोबारा देखते हैं कि हमारा पैसा निकलता है कि नहीं निकलता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्कैन। फिंगर को कैप्चर करते हैं। चलिए, प्रोसेसिंग चल रहा है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर जो पैसा आपका अमाउंट विड्रॉल हो चुका हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 500 विड्रॉल है, जो टोटल बैलेंस भी दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया। ठीक है, तो बहुत से लोग का सवाल, मतलब ये इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि बहुत से लोग का सवाल आता है, कई तरह की समस्या है, तो हम लोग सोचे चलिए लाइव देख लेते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, मोर देन सर्चिंग फॉर, चलिए ठीक है, हम लोग यहाँ पर सब कुछ हो चुका है। अब इसको हम दोबारा से ट्राई अगेन दोबारा करते हैं, विड्रॉल अगेन कैश दोबारा से करते हैं। तो पहले क्या था कि 2 बार निकल जाता था, कि कई सारे बैंक ऐसे भी जो कि दिन में कई बार आपको लिमिट देते हैं पैसा निकालने, कई बैंक नहीं देते हैं। तो अभी जो हमारा बैंक वो दूसरा है, वो दिन में 2 बार भी देता था, 3 बार भी देता था। तो अभी दोबारा ट्राई करते हैं क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम दोबारा 500 रुपये विड्रॉल करके देखते हैं होता है कि नहीं होता है। हमारा सेकंड टाइम है, यानी कि हमने एक बार बैलेंस इंक्वायरी किया है, दोबारा हम लोग यहाँ पर कैश विड्रॉल कर रहे हैं। दोबारा देखते हैं, एक बार हमने 500 कर लिया है, ऐसी बात नहीं है, दोबारा एक बार और करते हैं, देखते हैं यहाँ पर किस तरह का मैसेज सामने हमारे आ रहा है। ठीक है, एनपीसीआई का जो नया रूल्स है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ट्रांजेक्शन फेल, यू मे बी ट्राई टू मोर देन 1 कैश विड्रॉल ट्रांजेक्शन फॉर दिस सेम कस्टमर इन 30 मिनट। ठीक है, विच इज़ नॉट अलाउड, प्लीज ट्राई इट। मतलब बताया जा रहा है कि एक कस्टमर का पैसा, मतलब आप 30 मिनट के बाद ही, सेम कस्टमर है तो 30 मिनट बाद ट्राई कर सकते हैं, ना कि तत्काल। तो अभी सेम कस्टमर है, एक बार फिंगरप्रिंट कैप्चर हो चुका है, तो हो सकता है ये ना काम करे अभी। तो अभी हमने तो यहाँ पर कर लिया है, 30 मिनट का टाइम दे रहा है। ठीक है, ये तो हमारा एईपीएस का है। अब काफ़ी लोग का मन में सवाल आता है कि आधार पे, ठीक है, लिमिट जिसको बोलते हैं, लिमिट क्रॉस करने के बाद भी निकलता है पैसा। तो चलिए वो भी शंका हम लोग दूर कर लेते हैं, वो भी अपना जो भी भ्रम चल रहा है मन में वो भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए भीम आधार पे, ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं। बहुत से भाइयों में ऑप्शन नहीं होता है, तो जल्दी उनके में ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, वो ट्रांजेक्शन अच्छा खासा है। तो अभी चलिए अपन दोबारा से वही सारा प्रोसेस करते हैं। बैंक सेलेक्ट करते हैं, आधार नंबर फिल करते हैं, मोबाइल नंबर, अमाउंट डाल के स्कैन करते हैं। तो ये हमारा दूसरा है भीम आधार पे, जिसमें हमारा कुछ चार्जेस भी करता है, तो इसका इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं इससे निकलता है कि नहीं निकलता है, किसमें भी सेम एरर आता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी सब कुछ हो चुका है। अभी इस हम लोग दोबारा से यहाँ पर प्रोसेस करते हैं, यानी कि प्रोसीड करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और हमारा डिवाइस यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है। तो फिंगर यहाँ पर कैप्चर करते हैं, फिंगर भी कैप्चर हो चुका है। अभी देखते हैं प्रोसेसिंग में क्या सामने आता है, मतलब लेता है या नहीं लेता है, क्या होता है। तो फ्रेंड्स वही सारा समस्या आ रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो सामने पहले आया था, यानी कि आपका बैंक से एक बार पैसा निकल चुका है, तो ना ही आप आधार पे से निकाल सकते हैं और ना ही आप यहाँ पर एई पे से निकाल सकते हैं। पहले क्या था, अब ये 30 मिनट बाद ही काम करे, आप कुछ भी कर लीजिए, कोई नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला है। और ये, हाँ, ये चीज़ तो भ्रम दूर हो गया कि आप एक बार बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, यानी कि सक्सेसफुली केवल कैश विड्रॉल ही माना जाएगा, ना कि आपका बैलेंस इंक्वायरी। तो ये नहीं, अब 30 मिनट बाद ही काम करने वाला है। अब दोबारा चाहें तो ट्राई करना चाहते हैं, तो इस केस में आप एटीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार दूसरे बैंक का भी देख लेते हैं। हालांकि दूसरा बैंक यहाँ पर लिंक नहीं है, लेकिन ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या एरर आता है। चलिए दूसरा बैंक भी ट्राई कर लेते हैं एक बार, कोई दूसरा बैंक देखते हैं हम लोग कि दूसरे बैंक पे लेता है नहीं लेता है। ठीक है, हालांकि लिंक नहीं है, लेकिन वो मैसेज दिखाएगा आपको। तो भी हम लोग करते हैं एसबीआई, उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर डाल के प्रोसेस करते हैं आगे। तो अभी हमने सारा कुछ फिलअप कर दिया है, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और अमाउंट हमने 1000 रुपये रखा हुआ है। दोबारा से स्कैन फिंगर पे क्लिक करते हैं, देखते हैं दोबारा से मतलब लेता है या नहीं लेता है, या वही सेम एरर आता है। तो अभी ये लिंक नहीं है, यदि लिंक नहीं होगा तो मतलब एक तरह की समस्या सामने आपके आ जाएगा, जो भी समस्या है। तो यानी कि इसका मतलब इससे ये साफ साफ साबित होता है कि एक बैंक से एक बार हम केवल मतलब एक ही बार ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, दूसरी बार वो हमारा 30 मिनट का टाइम दे देगा। लेकिन यदि आपका दूसरा बैंक है तो उससे पैसा निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए दिस आधार एवर नॉट लिंक, यानी कि लिंक ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से लगता है कि दूसरी बार निकल जाना चाहिए। लेकिन यदि आप लोगों ने कभी ट्राई किया हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर लाइव देखा है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता दोबारा लगे, लेकिन मेरा जो एक अनुमान लगता है कि मेरे हिसाब से दूसरे बैंक से पैसा विड्रॉल हो जाएगा। लेकिन आप लोग यदि ट्राई किए हुए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मतलब दूसरे बैंक से पैसा निकल जाता है नहीं निकल जाता है। और क्योंकि ये जो मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, कई बार ऐसा भी होता है कई लोग ट्राई करे बैठे हुए थे, और हालांकि ये सारा कुछ सभी को पता था, मुझे भी पता था, आप सभी को पता था। काफ़ी लोग इस तरह का कमेंट करते हैं कि ये तो पहले से अपडेट पता है, ऐसा वैसा है। तो ये सारा कुछ सभी को पता है, बस मैंने जानकारी के लिए
और उसको प्रूव करने के लिए मैंने यहाँ पर सामने सबके करके दिखाया, ताकि आप सबको भी लगे ये चीज़ रियल है या नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि वीडियो बनाने के बाद काफ़ी लोगों का कमेंट आता है कि ऐसा नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, आप गलत बता रहे हैं, ये होता है नहीं होता है। तो सारा चीज़ क्यों ना कि हम लाइव करके देख लेते हैं। बस आपको एक छोटा सा जानकारी शेयर करना था। यदि हमारा वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी जानकारी लग सके। और इसी तरह आप लेटेस्ट वीडियो पाना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन वाली, साथ में आप लाइव मतलब फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग करके आपको दिखाया जाए तो आपको अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट करें। और भी कई सारे आपके सवाल या कोई सारे आपके कमेंट्स आते हैं जिनका मैं आपको लाइव करके या उसका प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये चीज़ सही या गलत है। बस ये छोटा सा जानकारी को शेयर करना था। वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।